आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था सरसपुर। हरे भरे खेत, कच्ची गलियां और बीच गांव में एक पुराना सा मगर खुशियों से भरा घर, शर्मा परिवार। इसी घर में रहती थी दो बहुएं, जेठानी सुमन और देवरानी काजल। लोग अक्सर कहते थे दो बहुएं हो तो घर में रोज महाभारत होती है, लेकिन सरसपुर में यह कहावत शर्मा परिवार पर कभी लागू नहीं हुई। जब काजल दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो सबसे पहले जिसने उसका हाथ थामा था वो थी उसकी जेठानी, यानी कि सुमन। सुमन ने मुस्कुरा कर कहा था, डरना मत, इस घर में तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। वो एक वाक्य काजल के दिल पर घर कर गया। सुमन उम्र में बड़ी थी, समझदार भी थी और घर के हर काम को बहुत अच्छी तरह करना जानती थी। काजल शहर में पढ़ लिख कर आई थी, थोड़ी नासमझ थी पर दिल की साफ थी। काजल को घर के काम करना उतनी अच्छी तरह से नहीं आता था, लेकिन सुमन उसको बहुत प्यार करती थी। सुमन ने कभी उसे रोक टोक नहीं किया, बल्कि हर काम में उसकी मदद करी। सुमन ने हर काम काजल को बहुत प्यार से सिखाया, जैसे रोटी गोल कैसे बनती है, सांस की दवा समय पर कैसे देनी है और सबसे जरूरी घर को कैसे घर बनाए रखें। काजल भी सुमन को जेठानी जी नहीं बल्कि दीदी कहकर बुलाती थी। एक दिन घर में सासू माँ बहुत बीमार पड़ गई, पूरा घर परेशान हो गया। सुमन रात भर पास बैठी रहती तो काजल सुबह की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती। कभी काजल कहती, दीदी आप सो जाइए, अब मेरी बारी है, तो कभी सुमन कहती, नहीं तू थक गई होगी, मैं देख लेती हूँ सुमन, तू जाके आराम कर ले। लोग हैरान थे, आज के जमाने में ऐसी देवरानी जेठानी भी होती हैं। एक साल बाद सुमन के पति का एक्सीडेंट हो गया। घर में तो मातम सा छा गया। सुमन बिल्कुल टूट गई थी। वो बोलती ही नहीं, ना किसी से बात करती, ना हंसती, किसी से कुछ भी नहीं कहती। तभी काजल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी आप अकेली नहीं हो, आपका दुख मेरा दुख है। उस दिन के बाद काजल ने सुमन को कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी खाना खिलाया, कभी सिर दबाया, कभी बिना बोले बस पास बैठ गई। धीरे धीरे सुमन फिर से मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में जो रोशनी लौटी उसकी वजह सिर्फ काजल थी। फिर काजल माँ बनने वाली थी। पूरे घर में सबसे ज्यादा खुश सुमन हुई। वो बोली, ये बच्चा सिर्फ तेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा भी है, मैं भी तो इसकी बड़ी माँ हुई ना। और सच में जब बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले गोद में सुमन ने ही उसे उठाया। आज सरसपुर में जब भी कोई देवरानी जेठानी झगड़ती है तो बुजुर्ग कहते हैं, शर्मा परिवार की सुमन काजल को देखो, खून का रिश्ता नहीं है फिर भी सगी बहनों से बढ़कर है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, रिश्ते लड़ाई से नहीं, प्यार, समझ और साथ से निभते हैं। देवरानी जेठानी अगर चाहे तो घर को जन्नत भी बना सकती हैं। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।